आपको एक बताऊं, ये बिल्कुल सीएन नंबर 8/2024 के पैटर्न पे आधारित बुक है। ये लेवल 1 पोस्ट है, इसमें टोटल 25% मिलता है। सबसे खास बात यह है कि एक ही बुक के अंदर आपको जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, जनरल। तो कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आने वाला था। लगभग 4261 पद का असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली आने वाला था और अभी तक जो है इसका नहीं विज्ञापन जारी किया गया है और ना ही इसका पात्रता परीक्षा के बारे में कुछ तय किया गया है। और उसके साथ साथ नियमावली में भी जो है अभी तक कुछ जो है संशोधन नहीं किया गया है और नया नियम या नया नियमावली भी नहीं लाया गया है। तो सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे कि आखिर जो है इसका जो सहायक प्रोफेसर का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी आने वाला था आपका 4261 पदों का, आखिर वो बहाली कब तक आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ कि जो उसका परीक्षा करवाने था, पात्रता परीक्षा जिसको बेट बोलते थे, तो बेट का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है पूर्णतः जो है अभी इंटर की परीक्षा में आयोजित करने में लगी हुई है। तो क्या बेट का आयोजन होली के पहले उसका विज्ञापन आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या विश्वविद्यालय के अधिनियम का नियम बना है, उसके बारे में अपडेट भी हम देंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट देंगे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली होना है, लगभग ये प्रक्रिया कब तक पूरा किया जाएगा और स्टार्टिंग कब से होगा, सभी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 3 दिन पहले एक पेपर में देखिए इस तरह से आया था, 3 दिन पहले, लेकिन हम उस समय वीडियो नहीं डाले थे क्योंकि कुछ हमको इसमें पता करना था, कुछ डाउट हमको अपने क्लियर करना था, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है एक ध्यान दीजिएगा, एक ये आया था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें यह दिया गया था, बोला क्या गया था वो समझिए कि 2000 और रिक्तियाँ आने की उम्मीद। तो 4261 पदों का तो ऑलरेडी तय हो चुका है कि 4261 पद जो है आपका ऑलरेडी बहाली आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का आएगा। ये फिक्स है कि 4261 पद जो है आपका पद जो है सृजन किया गया है। उसके बाद जो है 4261 पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का आएगा। और इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बहाली आने वाला है, लोग इस बहाली को इंतजार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि इस बार मात्र पीजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब नेट जो चाहिए, पीएचडी चाहिए, ये सबको इस बार जो है हटा दिया गया है। सिंपल जिसके पास पीजी भी रहेगा वो जो है इसको अप्लाई करेंगे। और जिनको पास पहले होता था क्या, जिनके पास नेट होता था, पीएचडी होता था, ये सब वाले को जो है बेनिफिट मिल जाता था, इंटरव्यू में डायरेक्ट उनको सिलेक्शन वहाँ पे हो जाता था। लेकिन इस बार जो है पूरी तरह से नियम ही बदल दिया गया है और यूजीसी के गाइडलाइन के चलते रुका भी हुआ है बहाली। तो पूरा अपडेट हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो पहला 2 से 3 चीज़ समझ लीजिए कि 4261 पदों का आपका विज्ञापन आने वाला था, ठीक है, 4261 पदों का, और जो है 2000 जो है रिक्तियां आने का उम्मीद है, ठीक है। तो पहले क्या है पूरा नियम, फिर हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो देखिए बोला क्या गया था कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के मई तक बोला गया है लगभग 2000 और रिक्तियां आने की उम्मीद है। मई तक जो है 2000 और रिक्तियां आने का उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों से रिक्तियां मांगी है। देखिए हुआ क्या है, हम आपको एकदम आसान भाषा में बताते हैं। शिक्षक बहाली लगातार हो रहा है, इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है। TRE 1 भी हुआ बीपीएससी के द्वारा TRE 2 भी हो गया, अब बीपीएससी के द्वारा TRE 3 भी हो गया और TRE 4 जो है लाइन में लगा हुआ है। तो लगभग अगर शिक्षकों का बात किया जाए तो बहुत सारा बहाली जो है आपको करीब जो है लाखों में संख्या में जो है बहाली हो चुका है। सहायक का जो क्लर्क का बहाली होता है आपका, ठीक है, 6421 पदों का, उसका भी बहाली देखिए रुका हुआ है। यह बहाली इसलिए रुका हुआ है आपका क्योंकि इसमें नियमावली में जो है संशोधन किया गया है। 6421 पदों का इसमें क्या संशोधन किया गया है, तो पहले इस पे जो था अनुकंपा से भरना था, इसमें कुछ पोस्ट 50% और 50% डायरेक्ट बहाली था। लेकिन अब जो है इसमें अनुकंपा से तो भरा ही जाएगा, इसके लिए भी जो है इंट्रेंस कर दिया गया। इस सहायक होता क्या है भाई, ये जो है आपका ये जो 6421 पद होता क्या है, तो ये जो है आपका विद्यालय में जो क्लर्क देखते होंगे विश्वविद्यालय या विद्यालय में, उसी के लिए। तो टीचर का तो ऑलरेडी बहाली हो गया, क्लर्क का भी बहाली लाइन में लगा हुआ है। तो अब बहाली एक ही चीज़ का आने का बाकी है, तो वो किसका आने का बाकी है, तो वो आने का बाकी है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। और यह तय है कि बहाली आएगा। आप उस बहाली के लिए कितना तैयार हैं ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बहाली तो आएगा ही आएगा। और वो बहाली आएगा तो जस्ट उसका तुरंत जो है आपको पात्रता परीक्षा ले लिया जाएगा। जिस तरह से स्टेट 2023 में क्या हुआ था कि स्टेट 2023 में आराम से स्टेट का विज्ञापन आया था, 7 से 10 दिन 15 दिन के अंदर जो है आपका पात्रता परीक्षा ले लिया गया। पात्रता परीक्षा में ही जो पास किए वही असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। वही जिस तरह से स्टेट में हाल हुआ था बीपीएससी का TRE 1 में, उसी तरह जो हाल इसमें भी होगा। इसमें भी देखिए क्या है
सरकार पूरी तरह से दमखम लगाई हुई है, हर सेक्टर में हर विभाग में बहाली दे चुकी है। क्लर्क में भी बहाली आ गया, शिक्षक में भी बहाली आ गया, अब बहाली बचा है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो देख लीजिए, कहने का था तो मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली, ये तो बातों का नकारा नहीं जा सकता है कि पदों का संख्या कम से कम 5,000 प्लस रहेगा। 4261 पद तो ये है, और फिर भी बोला गया है कि और जो है इस पर कार्य जो है तेजी से चल रहा है। शिक्षा विभाग ने आरक्षण रोस्टर के खिलाफ मार्च के पहले तक रिक्तियां मांगा है, ताकि चुनाव से पहले सहायक प्रोफेसर की रिक्तियां का निकाल दिया जाए। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो बहाली है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये बहाली जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो होने वाला है, इसमें पात्रता परीक्षा करवाने में ही जो समय लगे तो लगे, उसके बाद आपको जो है बहाली होने में कोई भी समय नहीं लगेगा। इस बात को मेरा ध्यान में एकदम रख के लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि हम जो बात बोल रहे हैं एकदम पूरी 100% ऑथेंटिक और ईमानदारी से बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? इंटरव्यू पे जो है इसको चयन होना है ना। तो ऐसे परिस्थिति में पात्रता परीक्षा किस तरह से क्लियर करें, पात्रता परीक्षा का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, तो ये हम बता देते हैं। कुछ जो है आपका यूजीसी के गाइडलाइन के चलते रुका हुआ है, यूजीसी का गाइडलाइन अभी तक नहीं जारी किया गया है, उसके चलते रुका है बहाली। और दूसरी तरफ जो है शिक्षा विभाग जो है थोड़ा सा लचर पचर परिस्थिति में है, इसको यहाँ पे यही शब्द जो है सूटेबल कर सकते हैं, क्योंकि TRE 4.0 का लगभग TRE 3.0 का, माफ कीजिएगा, TRE 3.0 का काउंसलिंग की प्रक्रिया लगातार चल रहा है। तो शिक्षा विभाग जो है आधा प्रोसेस जो है काउंसलिंग का प्रक्रिया में, स्थानांतरण पदस्थापन में भी, ठीक है, उसमें, ठीक है, इसी सब चीज़ में जो है शिक्षा विभाग बिजी है। लेकिन जो मुझे शिक्षा विभाग से जो जानकारी मिली है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली जल्द से जल्द देखने को मिलेगा, ये मुझे जानकारी मिली है। अब यहाँ पे जो है ध्यान देना है, क्या बोला गया है, फिर हम आपको डिटेल बताते हैं कि बेट का आयोजन कब किया जाएगा। तो बोला गया है कि सहायक प्रोफेसर का, जो सहायक प्रधानाध्यापक का, जो आपका यहाँ पे समझिएगा कि जो भी बहाली आने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है, ये तो सहायक प्रधानाध्यापक का है, जो भी बहाली आपका आने वाला है, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए कि आपका इस बहाली में ज़्यादा आपको समय नहीं लगने वाला है। लगभग ये बहाली बेट का जो आयोजन है, ये तो फिक्स हो चुका है कि बिना पात्रता परीक्षा दिए हुए सहायक प्रोफेसर का जो है आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्यों नहीं भर सकते हैं? क्योंकि पीजी वाले भी जो भी अभ्यर्थी हैं वो जम के जो है इस फॉर्म को भरेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में जो है आपका जो है बेट का आयोजन कब किया जाएगा, तो बेट के आयोजन के लिए हमको आप 4 से 5 दिन का समय दीजिए। बेट का आयोजन कब तक जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा, ये हम आपको सोर्स के द्वारा ऑथेंटिक जानकारी देंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बहाली होना है, लगभग 5,000 प्लस भी रहेगा। 4261 पद भी है, और 2,000 पदों को और इसमें जो है बोल दिया गया कि 2,000 पद जो है और इसमें जो है क्या कर दिया गया है, तो 2,000 और जो है रिक्तियां आने का उम्मीद है। अब बहुत लोग कहेंगे सर 2,000 रिक्तियां आएगा, ऐसा नहीं है। 4261 पद जो है ऑलरेडी फिक्स है, 4200, और जो है आपको 2,000 और, तो मतलब कि 6,261 पद जो है लगभग आने का उम्मीद है। लेकिन ये बहाली 6,000 नहीं 5,000 प्लस रहेगा, इस बात को याद रखिए, क्योंकि बड़ी संख्या में बहाली होना है। 2 से 3 बहाली रुका हुआ है, एक कंप्यूटर शिक्षक का और एक असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। यह दोनों बहाली आपको चुनाव से पहले आपको पूरी तरह से प्रक्रिया पूरी तरह से इसका कर लिया जाएगा, मतलब पूर्णतः कर लिया जाएगा, नियुक्ति पत्र तक दे दिया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। तो आखिर जो है बेट का आयोजन कब तक किया जाएगा, तो इसके लिए हमको 4 से 5 दिन समय दीजिए। लेकिन इतना जो मुझे जानकारी मिली है कि होली के पहले तक आपको लिए कुछ एक अच्छा इन्फॉर्मेशन आएगा। जो भी बेट का लिए इंतजार कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा जो है आपका ये जो है आपका बिहार राज्य विश्वविद्यालय के द्वारा, ये आप इतना याद रखिए कि अब बहाली होना है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए, और जो भी नोट्स लेना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का वो ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर संपर्क करिएगा। आपको नोट्स जब तक परीक्षा नहीं होगा जब तक आपको नोट्स जाता रहेगा, ठीक है, इस बात को याद रखिए। हम अभी जो है विशेष आपको और जो है हम आपको अच्छे अच्छे प्रोफेसर से लिखवा करके भी हम आपको नोट्स देंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसका विज्ञापन आने का इंतजार कर रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। फिर क्योंकि और जो भी पात्रता परीक्षा कभी से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी कीजिए, और ये सेल्फ स्टडी से ही तैयारी होगा, क्योंकि बहुत संख्या में इस फॉर्म को गिराएगा, मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरेंगे। इस बात को मान के ही आप लोग तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इससे बड़ा बहाली जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं होने वाला है बिहार में, क्योंकि चुनावी साल है ये। इसके चलते 2 बहाली होगा, एक सचिवालय सहायक का, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का, एक कंप्यूटर शिक्षक का। ये तीनों बहाली में जमकर फॉर्म गिरेगा। तो इसमें तीनों में वही लोग को जो है यहाँ पे हो पाएगा जो करीब करीब जो है जिनका अच्छा
खासा पात्रता परीक्षा की तैयारी हो, क्योंकि पात्रता परीक्षा में तो आपको पता ही है कि सारा सिलेबस का क्या होता है, उसका सारा चीज़ हम बता चुके हैं पहले से। तो फिलहाल आप लोग के लिए बेट का आयोजन कब तक किया जाएगा उसका हम जानकारी 4 से 5 दिन इसी चैनल के माध्यम से हम दे देंगे। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का नोट्स लेना चाहते हैं वो नोट्स लेकर तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।